हरे कृष्णा। कुछ दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि हम जब भी दोषों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मुँह से स्पॉन्टेनियसली वात, पित्त, कफ इस ही सीक्वेंस में दोषों का नाम निकलता है। अब प्रश्न ये है कि इस ही सीक्वेंस में क्यों निकलता है? हम कफ, पित्त, वात या पित्त, वात, कफ या पित्त, कफ, वात इस सीक्वेंस में क्यों नहीं बोलते? हमेशा वात, पित्त, कफ ऐसा ही क्यों बोलते हैं? जबकि कफ दोष जो है वो हर जगह पहले आता है, ऊपर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम शरीर में देखें तो ऊपर का स्थान कफ का होता है, बीच का स्थान पित्त का होता है और नीचे का स्थान वायु का होता है। अगर हम समय में देखें तो सूर्योदय से पहले का जो सबसे अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है वो कफ का होता है, फिर दोपहर का टाइम जो होता है वो पित्त का होता है और उसके बाद शाम का टाइम वायु का होता है और ये साइकिल रिपीट करता है। फिर हम सीज़न्स में देखें तो हमारा जो हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है वो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से होता है। तब स्प्रिंग सीज़न होता है। तो तब कब कफ का सीज़न होता है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। देन गर्मी आती है, पित्त का सीज़न, उसके बाद पतझड़ और बारिश वगैरह, तो वो वायु का सीज़न और फिर ये साइकिल रिपीट करता है। फिर हम खाने की बात करें, फूड की बात करें, तो खाने के बाद सबसे पहले कफ अवस्था पाक आता है, फिर पित्त, फिर वायु। ऐज में देखें तो बचपन की एज जो होती है वो कफ प्रधान होती है, एडोलेसेंट जो होता है वो पित्त प्रधान होता है और बूढ़ा व्यक्ति वात प्रधान होता है। उसी तरह हम क्रिएशन में भी देखें तो कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस और ग्रोइंग ये कफ का काम है। देन ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्शन ये पित्त का काम है। डिस्ट्रक्शन सॉरी डिप्लीशन और डिस्ट्रक्शन ये काम वायु का है। तो फिर से कफ, पित्त, वात इसी सीक्वेंस में आ रहा है। तो फिर ऐसा क्यों है कि हम वात, पित्त, कफ इस सीक्वेंस में क्यों बोलते हैं? व्यवहार में जब भी हम बोलते हैं तो हम वात, पित्त, कफ इसी तरीके से क्यों हमारे मुँह से निकलता है? तो इसका एक पॉसिबल आंसर जो मेरे मन में आया है, वो ये है कि हमारे सारे शास्त्रों का जो सार है, वो ये है कि हमें बाहर से अंदर आना है, नीचे से ऊपर आना है और दूर से पास आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पतंजलि के योग सूत्र की बात करें, अष्टांग योग की बात करें, तो उसमें 8 चीज़ें आती हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें से जो धारणा है, 6th पॉइंट है, उसका मीनिंग ये है कि हम अपनी इंद्रियों को, हमारी जो सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स हैं, इनको बाहर के एन्जॉयमेंट में ना लगाकर हम इन्हें अंदर धारण कर लें। दैट इज़ धारणा। अंदर धारण करने का मतलब इनका एन्जॉयमेंट बाहर ना हो, अंदर हो। दैट इज़ धारणा। यही सेम चीज़ भगवद गीता में बार-बार, बार-बार भगवान कृष्ण अर्जुन महाराज को बताते हैं कि अपनी इंद्रियों पर संयम करो और उनको मेरे नाम, रूप, गुण, लीला इन्हीं का स्मरण करने में लगाओ। भगवान कृष्ण भी अर्जुन महाराज को यही कहते हैं। देन बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि मायाग्रस्त से हमें आत्माराम बनना है। अब कहने में बहुत आसान लगता है कि आत्माराम बनना है। आत्माराम का मतलब है कि जो व्यक्ति आत्म में एन्जॉय कर सके। तो अ, आत्माराम बनेंगे कैसे? बेसिकली जब हम अपना असली स्वरूप रियलाइज़ करेंगे। हमारा असली स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हम दास हैं, हम सर्वेंट्स हैं। किसके? इंद्रियों के। वो तो हम अभी हैं। पर नित्य कृष्ण दास, हम भगवान के दास हैं। हम कृष्ण के दास हैं। दैट इज़ आवर रियल आइडेंटिटी। हमारा जो असली स्वरूप है वो ये है। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट करने की भी एक जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है। इसको जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तब हमारा ये आत्माराम बनने का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये तब इसके आगे एक और लंबी जर्नी है जब हम उसको फ़ील कर लेंगे कि हाँ, हम कृष्ण दास हैं, हम नित्य भगवान दास हैं। तो एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन से रिलेटेड कि जब हम अभ्यंग करते हैं, तो अभ्यंग में भी हमें बोला जाता है कि इस तरह से मूवमेंट करना है, अंदर की ओर, हृदय की ओर मूवमेंट करना है। कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि ऐसे मूवमेंट करो, ऐसे मूवमेंट करने को बोलते हैं क्योंकि हृदय जो है उसको चेतना स्थान बोला जाता है। चेतना स्थान यानी कि हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों विद्यमान हैं। अब इसको एक और थोड़ा-सा इलैबोरेट वे में समझें, तो हम अभी मृत्यु लोक पर हैं
और मृत्युलोक पर हैं, धरती पर हैं, तो भगवान के धाम से दूर हैं। तो हमें अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना है? हमें भगवान के पास जाना है, हमें भगवान के धाम में उनके पास जाना है। दैट वुड मीन सक्सेस फॉर अस। तो दूर से पास जाना है, राइट। उसी तरह हमें, जब हम अभ्यंग कर रहे हैं, तो हमें दूर से पास जाना है, हृदय के पास जाना है, चेतना स्थान के पास जाना है, जहाँ पर परमात्मा और आत्मा दोनों विद्यमान है। ये अभ्यंग का कॉन्सेप्ट हुआ। देन जब हम अपने चक्रों की बात करते हैं, तो योग का एक पार्ट है चक्र। तो जब ऐसे बोलते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग एडवांस कर रहा है, मे बी मटीरियली, मे बी स्पिरिचुअली, मोर प्रोमिनेंट स्पिरिचुअली अगर बात करें, तो मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर एनर्जी जाती है और सहस्त्र चक्र तक एनर्जी जाती है। तो ये जिसका सहस्त्र चक्र एक्टिव है बहुत ज़्यादा, वो स्पिरिचुअली एडवांस, वो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन है। तो ये एनर्जी ऊपर मूव करती है, राइट। तो अगर हम एक लास्ट एग्जांपल ले, हम जब नाड़ी की बात करते हैं, तो नाड़ी में हम इस तरह से होल्ड करते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारी तर्जनी उंगली है, ये सबसे दूर होगी, उसके बाद ये मध्यमा बीच में होगी, और ये अनामिका सबसे पास होगी। पास किसके? ये हाथ तो इधर है, पास कैसे? पास तो ये होनी चाहिए। नहीं, पास किसके? हृदय के। हम कभी भी नाड़ी को इस तरह से होल्ड नहीं करते, हम हमेशा ऐसे होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वायु को देखती है, ये पित्त को देखती है और ये कफ को देखती है। तो ये सबसे पास होती है, हृदय के सबसे पास ये वाली उंगली है। तो ये होती है, फिर पित्त, फिर वायु। तो ओरिजिनल क्वेश्चन के आंसर पर वापस आते हैं। तो वायु पित्त कफ, हम ऐसे बोलते हैं श्लोक में, वायु पित्तम कपश्चेति त्रयोदोषा समासतः। हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि कफ पित्तम वायुश्चेति? क्योंकि हमें बाहर से अंदर आना है, दूर से पास आना है, और नीचे से ऊपर आना है। दैट इज वाई नीचे वायु का स्थान है, ऊपर कफ का स्थान है, इसीलिए इस सीक्वेंस में ऊपर आना है। अगर हम नाड़ी को देखें तो वायु दूर है, पित्त और कफ इस सीक्वेंस में हमें पास आना है। एज में देखें तो वायु जो है वो दूर है, वात दोष जो है वो दूर है, सीजन्स में वात दोष दूर है, समय में, शरीर में, फूड में, एज में, क्रिएशन में वायु जो है वो दूर है, और उससे पास आना है। कफ पास है, इसीलिए पास आना है। तो तत्व ये है कि सारी चीज़ों का सार ये है कि हमें दूर से पास आना है, नीचे से ऊपर आना है, और बाहर से अंदर आना है। मायाग्रस्त से आत्माराम बनना है। सो आई होप यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।